हेलो दोस्तों, एसके की पाठशाला 3.5 एम में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ एनसीईआरटी बेस्ड पर। तो प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को ले लेते हैं। यहाँ हम देखेंगे, यहाँ 135 छोटा है 225 से। तो सबसे पहले मान लेते हैं माना a बराबर 225 और b बराबर 135। होता क्या है दोस्तों, जो संख्या बड़ी होती है उसे a मान लेते हैं और जो छोटी होती है उसे b मान लेते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो होता है वो 0 के या तो बराबर होगा या बड़ा होगा, मगर v से छोटा होता है। इसे अगर हिंदी में समझना चाहें तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये होता है। तो इसमें भाज्य क्या होता है a, भाजक क्या होता है b, और भागफल क्या होता है q, शेषफल क्या होता है r। ये रहता है। तो इसे अगर थोड़ा भाग के रूप में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख सकते हैं, a में b से भाग देंगे, q बार जाएगा, शेषफल r आएगा। इस तरीके से दर्शाया जा सकता है। तो इन प्रश्नों को जब भी सॉल्व करते हैं तो बड़ी संख्या को a मानते हैं, छोटी संख्या को b मानते हैं, इसीलिए। ठीक है। हाँ दोस्तों, एक बात और याद रखनी है कि जहाँ यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, b है और यहाँ क्या है, r है, ये शेषफल है। तो आप वैसे भी जानते हैं कि r जो होता है वो b से तो छोटा ही होना चाहिए, तभी तो बनेगा, नहीं तो बनना ही नहीं है सवाल। तो यहाँ पे r जो है b से सदैव छोटा होता है। ठीक है, जीरो या तो जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है, मगर v से छोटा होगा। तो ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो इसको साफ कर देते हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम क्या करते हैं, दो संख्याएं दी गई हैं 135 और 225। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या 225 में 135 से भाग देंगे। तो एक बार जाएगा, यहाँ 135 लिख देंगे, माइनस करेंगे 0, यहाँ से 3 जाएंगे नहीं, यहाँ से लेंगे, 12 से 3 गया 9 बचेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया 90। तो हम इसे लिखेंगे कैसे? पहले लिखेंगे भाज्य हमारा क्या 225, या a की वैल्यू 225 बराबर b की वैल्यू कितनी है 135, यानी कि भाजक गुणे भागफल कितना है 1 और प्लस शेषफल कितना है 90। इसको दोस्तों और आगे तक ले जाएंगे, क्यों? जब तक ये सवाल करते रहेंगे जब तक यहाँ शेषफल क्या हो जाए, 0 ना हो जाए। जब 0 आ जाएगा तभी हम बंद कर देंगे इसको। तो दोबारा शुरुआत करने के लिए इस क्वेश्चन में इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे, क्योंकि ये छोटा और ये बड़ा है। ठीक है, पुनः करेंगे इसको। तो अब की बार क्या करेंगे, 135 में 90 से भाग देंगे। तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, कितना आएगा 90 आएगा। माइनस करेंगे, यहाँ 5 हो जाएगा, 13 से 9 जाएगा, 4 बचेगा, कितना हो गया 45। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। कैसे किया? पहले तो 135 बराबर इनका और इनका गुणा प्लस ये, जैसे इसमें भी क्या था 225 बराबर इसका और इसका गुणा प्लस
90। उसी तरीके से इसको लिखा। ठीक है, लिखने का तरीका सेम है। सवाल बिल्कुल एक जैसा ही होता रहता है, बार बार रिपीट होती हैं स्टेप्स, तो बस एक बार सही से समझना है, बाद बाकी आप समझ लेंगे। ठीक है, तो अभी भी यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, 45 प्राप्त हुआ। शून्य तो प्राप्त हुआ नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन को फिर से सोल्व करेंगे। इस बार भी इसको ए और इसको बी मानेंगे। दरअसल ऐसा लिखते नहीं है भी, ये तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिख दिया। जब आप सीख जाएंगे फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो अब क्या करेंगे, अब 90 में आप भाग देंगे, किसका देंगे, 45 का। तो आप देखेंगे यहाँ 2 बार जा रहा है, 2 बार में 90 प्राप्त हो जाते हैं, ये 0 हो जाएगा। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, इसको लिखेंगे 90 इज इक्वल्स टू 45 और 2 का गुणा, 45 गुणे 2 प्लस 0। अब देखिए आप यहाँ पे 0 हो गया, अब इसको आगे सोल्व नहीं किया जा सकता। तो हम लिखेंगे चूंकि शेषफल इज इक्वल्स टू 0, इसलिए 135 और 225 का HCF इज इक्वल्स टू, जो जब शेषफल 0 आ जाता तो यहाँ पे जो भाजक रहता है वही आंसर होता है हमारा 45, ये आंसर होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट यह है 196 और 38,220 का एचसीएफ फाइंड करना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसमें देखेंगे, यहाँ सेकेंड पार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ बी ए बराबर सबसे पहले लिख लेंगे 196 जो है छोटा है, लेस देन कितने से, 38,220 से। तो माना ए बराबर 38,220 तथा बी बराबर 196। क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मैंने बताया था क्या होता है दोस्तों, ए बराबर वी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो होता है वो या तो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, मगर वी से छोटा होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ ए यानी कि 38,220 में बड़ी संख्या में छोटी संख्या 196 से भाग देंगे। तो ये एक बार 196 हो जाएगा, एक ही बार तो जाएगा, हाँ एक ही बार जाएगा, 196 हो गया। माइनस करेंगे, यहाँ से लेंगे, 12 12 6 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ बचेगा आपके पास 7 7 एक हासिल लेंगे, 17 हो जाए, 17 से 9 जाएगा, क्या बचेगा 8, और यहाँ पे 2 2 से 1 जाएगा 1, 186, 2 का उतारा लेंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा 1862। कितनी बार जाएगा, लगभग 9 बार, 9 बार जाएगा। ठीक है, 6 नेम 54 और 9 नेम 81 और 5 86 और 1 नेमा 9 और 8 9 8 17। माइनस करेंगे, यहाँ से हासिल लेंगे, 12 12 से 4 जाएगा, बचेगा 8, और यहाँ 5 बचा, यहाँ से हासिल लेंगे, 15 15 6 जाएगा 9, और यहाँ 7 बचा, 0 0। ठीक है, अब 0 को भी ले लेते हैं, तो ये कितनी बार जाएगा, 5 बार, लगभग 5 बार जाएगा। ठीक है, 6 पंचे 30, 9 पना 45 3 48, और 1 पंचे 5 और 4 9। तो आप देख रहे हैं ये पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो यहाँ कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो भाज्य लिखते हैं, यानी कि 38,220 बराबर, फिर क्या, भाजक 196, फिर क्या, भागफल 195, फिर क्या, प्लस शेषफल 0। तो आप लोग देखेंगे, यहाँ आप लोगों ने देखा होगा शेषफल एक ही बार में 0 हो गया तो सवाल लग गया। ठीक है, शेषफल 0 होने तक हम प्रश्न को सोल्व करते हैं, चाहे वो एक बार में हो
या 25 बार में हो या और भी कितनी बार में हो वो मैटर नहीं करता, केवल शून्य प्राप्त हो जाए शेषफल में, मान लो आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 196। तो हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि 196, सॉरी यहाँ पे लिखें, चूंकि शेषफल इज इक्वल टू 0, अतः 196, 38,000 और 38,220 का HCF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100, यहाँ पे 196 था कि 195, 196 ही था। ठीक है, 196 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 196 आपका आंसर हो गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट में दिया गया है, यहाँ देखेंगे थर्ड पार्ट में क्या देख रहे हैं, इसमें 867 और 255। तो 867 जो है बड़ा है तो बड़े की तरफ मुंह खोल देंगे इसका, तो लिखेंगे 867 इज ग्रेटर देन 255। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें मान लेंगे, माना बड़ी संख्या को ए बराबर 867, छोटी संख्या को बी यानी कि 255। ठीक है, अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो है वो या तो 0 से बड़ा होगा या छोटा, सॉरी या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, मगर v से छोटा होगा। ठीक है, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती है। अब क्या करेंगे, यहाँ बड़ी संख्या में छोटी संख्या से सबसे पहले भाग देंगे। 867 में भाग देंगे 255 का, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, ये लगभग 250 के समथिंग है, तो 3 बार जा सकता है, 250 के समथिंग है, 3 बार जा सकता है, 3 दूनी 6 और 150, हाँ ये लगभग 3 बार जाएगा। ठीक है, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 1 16 और 2 3 6 और 1 7, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, भाज्य। 867 बराबर लिखेंगे इसका और इसका मल्टीप्लाई प्लस ये, तो 255 गुणे 3 और प्लस 102। तो आप देख रहे होंगे यहाँ शेषफल 0 तो आया नहीं है, शेषफल 0 नहीं आया तो इसको सोल्व करना पड़ेगा पुनः, तो इसे a और इसे b मान लेंगे। ठीक है, तो a में b से भाग देते हैं, यानी कि 255 में किसे भाग देंगे, 102 से, तो कितनी बार, लगभग 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे 204 हो जाएगा, यहाँ 1 बचा और यहाँ पे 5, कितना हो गया 51, कितना हो गया 51। कैसे लिखेंगे, 255 बराबर 255, इसके बराबर लिखेंगे इसका मल्टीप्लाई और इसका जोड़, तो लिखेंगे 102 गुणे 1 प्लस 51। ठीक है, फिर भी शून्य नहीं प्राप्त हुआ, शून्य नहीं आया ना, तो इसका मतलब ये है, इसको a और इसको b, इसका पुनः करेंगे। ठीक है, तो 102 यानी कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे 51 से, तो 51 दूनी 102, ये शून्य हो गया। ठीक है, तो अब लिख सकते हैं हम बड़ी संख्या क्या है, 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0, यानी कि कह सकते हैं चूंकि शेषफल इज इक्वल टू 0,
अतः कितना था 867 तथा 255 का एच सी एफ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 51। ये हो गया।